नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पॉजिटिव शुरुआत के बाद बाजार ऊपरी स्तरों से फिसला। निफ्टी 80 अंक गिरकर 26,000 के नीचे आया। बैंक निफ्टी भी करीब 200 पॉइंट कमजोर। मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में बिकवाली का दबाव ज्यादा। मेटल सेक्टर पर सीएनबीसी आवास के बुलिश नजरिए ने करवाई निवेशकों की चांदी। मेटल इंडेक्स आज भी करीब 0.5% मजबूत। हिंद कॉपर टाटा स्टील में 2 से 4% की तेजी। वहीं चार्ट जीपीटी शेयर रेपेल अपोलो में भी बाइंग। कमजोर बाजार में मेटल और डिफेंस शेयरों में हल्की खरीदारी। दोनों इंडेक्स ऊपर से हल्के हुए। उधर रियल्टी, आईटी, सरकारी बैंक, फार्मा स्टॉक्स पर भी अच्छा खासा दबाव। रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद सोने और चांदी पर दबाव। 2,54,000 रुपए प्रति किलो का स्तर छूने के बाद चांदी में 7% की गिरावट, करीब 20,000 हुई सस्ती। सोना भी ऊपरी स्तरों से करीब 2,000 रुपए नीचे आया। आईटी सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी अधिग्रहण। यूएस की एआई कंपनी एनकोरा का एक्विजिशन करेगी कोफोर्ज। शेयर स्वैप रेशियो के जरिए करीब 17,000 करोड़ रुपए में होगी डील। एनकोरा को 1,815 रुपए प्रति शेयर पर 9.5 करोड़ शेयर जारी करेगा कोफोर्ज। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ है मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री, जिनसे लेंगे स्ट्रैटेजीज। लेकिन पहले लेकर आते हैं समय का मार्केट का एक्शन। नए हफ्ते की शुरुआत है और इस हफ्ते बाजार में जो शुरुआत हुई वो थोड़ी फ्लैट हुई थी, लेकिन अब बाजार में थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है क्योंकि दिन के लोअर लेवल्स पर आकर इस समय मार्केट ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी 0.31% नीचे है, यानी 26,000 के नीचे स्लिप होकर अभी ट्रेड कर रहा है। 25,692 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। 962 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, माफ कीजिए। और अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे, मिड कैप्स को देखेंगे तो वहां भी सिमिलर रुझान ही देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स भी दिन के लोअर लेवल्स पर है, 281 पॉइंट नीचे है। बैंक निफ्टी 1/4% नीचे है, यहाँ भी दिन के लोअर लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। 170 पॉइंट नीचे है। मिड कैप्स में भी प्रेशर 0.5% नीचे कारोबार करते हुए लगभग 324 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है। और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 0.1% नीचे है। सबसे ज्यादा वीकनेस तो स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है, मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है। मार्केट की ब्रेथ भी क्लियरली नेगेटिव ही है एज एक्सपेक्टेड। 2131 स्टॉक से जो गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, 796 स्टॉक से जो कि बढ़कर कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। तो ये रहे एनएससी स्टैट्स आपके सामने। अब सेक्टोरल परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप देखिए सभी सेक्टर्स लाल निशान में है। मेटल्स में थोड़ी तेजी थी, लेकिन अब मेटल्स भी ऊपरी स्तरों से हल्का होकर फ्लैट कारोबार कर रहे हैं। बाकी सभी सेक्टर्स लाल निशान में है। सबसे ज्यादा कमजोरी हालांकि आईटी में देखने को मिल रही है, रियल्टी में देखने को मिल रही है। यहाँ पर 0.1% का नुकसान है। इसके अलावा 0.5% नीचे कैपिटल गुड इंडेक्स है। सिमिलरली फार्मा में, ऑयल एंड गैस में भी हल्की हल्की कमजोरी देखने को मिल रही है। एफएमसीजी, ऑटोज, पीएसयू बैंक इंडेक्स, डिफेंस इंडेक्स ये फ्लैट कारोबार कर रहे हैं। तो कोई भी डिसाइसिव तेजी वाला एक्शन तो नहीं किसी भी पॉकेट में देखने को मिल रहा है। या तो सुस्ती है या फिर मंदी देखने को मिल रही है। ऐसे बाजार में मौके कहाँ हैं कमाई के, इस पर करते हैं बातचीत। अरुण नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर रहा है, मूड माहौल तो नेगेटिव लग रहा है। दिन के लोअर लेवल्स पर हैं। शॉर्ट साइड पर जिन्होंने ट्रेड्स लिए हैं वो क्या करें, नई पोजीशंस बनाने के लिए क्या सजेशंस आपके इंडेक्स पर? दीपाली जी, गुड आफ्टरनून। दीपाली जी, मुझे लग रहा है मार्केट में वॉल्यूम्स काफी थिन है और ओवरऑल कोई मोमेंटम नहीं है। जैसा कि आपने सही कहा, काफी ड्राई मार्केट लग रहा है और ज्यादा कोई वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिल रही है। 9 साढ़े 9 के आसपास विक्स है। तो मुझे लग रहा है जहां तक आज की बात है, इंट्राडे सपोर्ट के आसपास मार्केट है। 25,950 26,000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है और राइटिंग की इसी के आसपास है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं रिबाउंड शायद मार्केट में आना चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा रहना चाहिए। सिमिलर व्यू बैंक निफ्टी में भी है। 58,700 और 58,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी में। उसी लेवल के आसपास बैंक निफ्टी भी आ गया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से कहीं ना कहीं एक बाइंग शायद देखने को मिले आपको इंट्राडे में और एक रिबाउंड दोनों इंडाइसेस में आ सकता है। तो जहां तक निफ्टी की बात है, 25,900 एक सपोर्ट है और बैंक निफ्टी में 58,700 एक सपोर्ट के तौर पर काम करना चाहिए। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक आपकी अप्रोच क्या रहेगी? कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं आपने? दीपाली, डेफिनेटली दोनों स्टॉक लार्ज कैप है और दोनों ही बाई साइड है। पहला ब्रिटानिया में बाई करने की सलाह है। 6030 6040 के आसपास बाई करें। स्टॉप लॉस छोटा लगाए, 5981 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के बाई करें। 6156 तक के टारगेट्स ब्रिटानिया में आ सकते हैं। दूसरा स्टॉक भी अगेन लार्ज कैप है, मारुति में बाई करने की सलाह है। स्टॉप लॉस काफी छोटा है, अगेन 16490 का स्टॉप लॉस है। 16590 के आसपास चल रहा है। 16,800 तक के टारगेट्स मारुति में भी आ सकते हैं। तो दोनों स्टॉक बाई साइड है और दोनों में ही 1 से 2 दिन का ट्रेड लेके आप कर सकते हैं।
ओके, तो चलिए ये ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं। मारुति सुजुकी 16,554 पर ट्रेड करते हुए इस समय दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं अब आपके सामने। इंडेक्स तो आपने देखा ही नुकसान में है, 0.5% नीचे निफ्टी मिड कैप इंडेक्स कारोबार कर रहा है। और अगर आप पॉकेट्स भी देखेंगे तो कमजोरी वाले पॉकेट्स क्लियरली दिखाई देंगे। शुरुआत करते हैं उन पॉकेट्स के साथ जो वीक हैं। IT लूजर्स के साथ शुरुआत करेंगे उन स्टॉक्स में जहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर है। तो सोनाटा सॉफ्टवेयर 2% से ज़्यादा नीचे है, 1.5% ज़्यादा नीचे मास्टेक है, बिरला सॉफ्ट 2% नीचे, 1.25% नीचे है तानला प्लेटफॉर्म्स। रियल्टी में जहां पर नुकसान है वहाँ पे सोबा, डीबी रियल्टी, महिंद्रा लाइफस्पेस, पूर्वांकरा है जो कि नुकसान के साथ कारोबार कर रहे हैं। मेटल्स में हालांकि बाइंग थी लेकिन अब ये स्टॉक्स भी ऊपरी स्तरों से हल्का हुए हैं। इनफैक्ट जब ये लिस्ट तैयार की गई थी तब मेटल्स में डिसाइसिव बाइंग थी। अभी ये स्टॉक्स हरे निशान में बने हुए हैं, 1.5% ऊपर है लेकिन ऊपरी स्तरों से ये भी नीचे आए हैं। हालांकि अभी भी आउट परफॉर्मेंस हिंदुस्तान कॉपर जैसे स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। 4% ऊपर है, 1.5% ऊपर है सेल और साथ ही JSPL कल्याण स्टील्स में भी तेजी है। मिड कैप से कुछ और स्टॉक जो कि तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार, उसमें NTPC ग्रीन एनर्जी 2.25% ऊपर, 1.5% ऊपर सेल, स्विगी 1% ऊपर, 1% ऊपर HPCL कर रहा है कारोबार आज के सेशन में। तो ये रहा मिड कैप्स का हाल जहां पर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। लूजिंग साइड पर मिड कैप से कुछ स्टॉक्स देखेंगे तो RVNL, M&M फाइनेंशियल, प्रीमियर एनर्जीज, डिक्सन टेक या 4% तक का नुकसान इन सभी शेयर्स में देखने को मिल रहा है। तो 2 से 4% के नुकसान के साथ ये स्टॉक्स कारोबार कर रहे हैं। लेकिन IT स्पेस में खासतौर से कोफोर्ज एक स्टॉक है जो कैच फोकस में बना हुआ है। दरअसल कोफोर्ज ने IT सेक्टर का अब तक का सबसे बड़ा एक्विजिशन किया है। US की AI कंपनी एनकोरा को 17,000 करोड़ रुपए में खरीदेगी। कंपनी डील की क्या है डिटेल्स, क्या है मायने इस डील के, समझते हैं यतिन मोहता से। स्टॉक हालांकि फ्लैट कारोबार करते हुए। यतिन बताइए। देखिए, अगर हम कोफोर्ज की बात करें तो आईटी क्षेत्र में सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन यहां होने वाला है। और अगर हम यूएस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी की बात करें तो एनकोरा का ये एक्विजिशन करने वाला है, जहां 100% ये लोग ये एक्विजिशन करने वाले हैं। एंटरप्राइज वैल्यू अगर हम डील की बात करें तो बहुत ही बड़ी है, 17-18 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास का ये डील साइज आपको माना जा रहा है। और आईटी क्षेत्र में अभी तक के ओवरसीज एक्विजिशन में सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन, जहां एंटरप्राइज वैल्यू लगभग $2.35 बिलियन। और अगर हम बात करें तो 1815 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से ट्रांजैक्शन आपको होता हुआ नजर पड़ रहा है। और कुल मिला के एनकोरा के शेयर होल्डर्स को लगभग 9.4 करोड़ शेयर्स इशू करेगा कोफोर्ज प्रेफरेंशियल इशू के जरिए। अगर हम बात करें तो यहाँ एडवेंट और वॉबक पिंकर्स जैसे बड़े शेयर होल्डर्स शामिल हैं, जहां पोस्ट डील लगभग 20% कोफोर्ज का ये लोग होल्ड करेंगे। अगर हम बात करें एनकोरा की तो अभी तक का जो इनका सफर है काफी शानदार रहा है। कंपनी की ग्रोथ काफी सॉलिड रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेगमेंट में ये जुड़ी हुई सबसे बड़ी कंपनी नॉर्थ अमेरिका में आपको दिखाई पड़ रही है। जहां ऑब्वियसली अगर हम सेगमेंट्स की बात करें तो हाईटेक, हेल्थ केयर, BFSI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सेगमेंट में कंपनी की प्रेजेंस है और क्लाइंट बेस भी बड़ा है, जिसके कारण जो क्रॉस सेलिंग है और जो इंटीग्रेशन है कोफोर्ज के लिए काफी अच्छा होता हुआ दिखाई पड़ सकता है आगे जाके। अगर हम बात करें तो टर्नओवर किस तरीके से है, एनकोरा की बात करें तो FY24 में एक्सपेक्टेशन ये है कि $600 मिलियन के आसपास की आय दिखेगी। और हमने कोशिश ये की है कि कंबाइंड एंटिटी का भी आपको पिक्चर बताएं। तो अगर हम बात करें कोफोर्ज की और एनकोरा की तो दोनों का कंबाइंड एक्सपेक्टेशन FY27 में अगर हम देखें तो $2826 मिलियन के आसपास की आपको आय आती हुई नजर पड़ेगी। मार्जिन्स पॉजिटिव रहेंगे, 14% के अपवर्ड्स रह सकते हैं एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। और अगर हम मुनाफे की बात करें तो $280 मिलियन के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी FY27 में आपको होती हुई नजर पड़ेगी। और EPS की बात करें तो ऑब्वियसली कंपनी का कहना यह है कि EPS एक्रेटिव रहेगी, जो आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। अगर हम बात करें कोफोर्ज में जो कमेंट्री रही है वो ये रही है कि एनकोरा लगभग 8.5 सालों में 5 गुना से ज्यादा ग्रो हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो एक्विजिशन है इसमें कंपनी अपनी मैट बनाने वाली है और नॉर्थ अमेरिका में आगे जाके लगभग $1.5 बिलियन तक का बिजनेस आता हुआ नजर पड़ सकता है। अगर हम बात करें ओवरऑल कंपनी के कमेंट्री की तो इनका मानना यह है कि जो कंपनी का डेट है एनकोरा का, वो आगे जाके शायद फॉरेन डोमिनेशन में वो रीफाइनेंस करा दें, उसका कॉस्ट ऑफ फंड गिर जाए या QIP के जरिए भी ये आपको रीपे होता हुआ नजर पड़ेगा। अभी तक सारे के सारे ब्रोकरेजेस जो हम देख रहे हैं एक पॉजिटिव स्टांस बनाए हुए हैं कोफोर्ज पे इस एक्विजिशन को लेके। शुक्रिया आपका इतनी डिटेल्स बताने के लिए इस डील की। लेकिन कोफोर्ज ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट क्या कह रही हैं, कितने बुलिश हैं उस डील के बाद, ये समझ लेते हैं श्रेया से। श्रेया बताइए।
जी बिल्कुल, देखिए रिपोर्ट्स आई काफ़ी सारी कोफोर्ज और इस एक्विजिशन को लेकर, लेकिन मिक्स्ड व्यूज़ हैं ब्रोकरेजेस के। लेकिन इनफैक्ट ज़्यादातर ब्रोकरेजेस पॉजिटिव ही साउंड कर रहे हैं, सभी की तरफ से बाई की कॉल आ गई है। टारगेट प्राइस अगर आप देखें तो 2250 से लेकर करीब करीब 2500 तक के टारगेट प्राइस आए हैं, यानी कि 34 से 50% का अपसाइड नजर आ रहा है ब्रोकरेजेस को कोफोर्ज में। अब ब्रोकर्स ये मान के चल रहे हैं कि एनकोरा का एक्विजिशन एक बड़ा एक्विजिशन है, लेकिन एग्जीक्यूशन के लिहाज से देखें तो ये हैवी बेट है। अब पॉजिटिव है कोटक, मोतीलाल ओसवाल और नुवामा, तीनों का ही मानना है कि ये जो एनकोरा का एक्विजिशन है उससे क्या चीज़ अच्छी होंगी। तो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, क्लाउड, डेटा और एआई में एक कंपनी का बड़ा रोल है, तो एआई कैपेबिलिटीज़ और मजबूत होगी कोफोर्ज की। साथ ही हाई टेक वर्टिकल खुलेगा कोफोर्ज के लिए। साथ ही इसके अलावा अगर आप बात करें तो ग्लोबल क्लाइंट्स मिलेंगे, तो ये एक काफ़ी बड़ा ट्रिगर होगा। रेवेन्यू सिनर्जी साफ दिखाई देती हैं, कुछ कॉस्ट सिनर्जीज भी संभव है, ये रिपोर्ट्स बता रही है। और मैनेजमेंट का दावा है कि इस एक्विजिशन से ईपीएस एक्रेटिव हो जाएगा। मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक डे 1 से ही ये हो जाएगा। साथ ही कोटक ने माना है कि फाइनेंशियल 27 तक ईपीएस एक्रेटिव हो जाएगा। लेकिन नुवामा कह रहे कि आईटी स्पेस में अगर आप देखें तो अब तक का ये सबसे बड़ा डील होता हुआ नजर आ रहा है। डैम कैपिटल थोड़ा न्यूट्रल है, इनफैक्ट थोड़ा कॉशियस साउंड कर रहे थे वो। उनके मुताबिक डील थोड़ा महंगा है, वैल्यूएशन के लिहाज से उनको ज़्यादा कंफर्ट नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा वो कह रहे कि एनकोरा की ऑर्गेनिक ग्रोथ अगर आप देखें तो सिर्फ 7 से 8% है। वहीं कोफोर्ज की बात करें तो कोफोर्ज ने हमेशा मिड टीन्स तक की ग्रोथ दिखाई, यानी कि कंपैरेटिवली एनकोरा से बेटर परफॉर्म करता है कोफोर्ज। और ईपीएस एक्रेशन कई सारे फैक्टर्स पर टिकी हुई हैं। डैम कैपिटल का मानना है शेयर स्वैप, प्राइसिंग। इसके अलावा वो कह रहे कि इंटीग्रेशन, टैलेंट रिटेंशन और पीई, ये एक अहम चीज़ें होंगी जहां पे नजरें बनी रहेंगी और रिस्क भी नजर आ रहे हैं। इसलिए डैम कैपिटल थोड़ा कॉशियस, लेकिन ज़्यादातर ब्रोकरेज काफ़ी पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं। शुक्रिया आपका श्रेया, ये डिटेल्स बताने के लिए। कोफोर्ज पे इनफैक्ट एक राय ले लेते हैं। स्टॉक हालांकि इस आज के मार्केट में भी फ्लैट है, खुला हालांकि ऊपर था, एक रेंज में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। बट डील इंपॉर्टेंट है और डील के ट्रिगर्स और ब्रोकरेज व्यूज हमने सुना, लेकिन टेक चेक भी ले लेते हैं। अरुण बताइए, कोफोर्ज पर आपकी राय क्या रहेगी 1674 पर ट्रेड करते हुए? इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। दीपाली जी, काफी दिनों से स्टॉक नीचे की तरफ ही रुझान दिखा रहा है। 1720 का एक सपोर्ट था, उसके नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसका मजबूत सपोर्ट 1600 के आसपास है, तो जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए। फिलहाल के लिए एग्जिट की सलाह नहीं है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी काफी ओवरसोल्ड है। एक ही चीज का ध्यान रखना है, 1600 के नीचे जाता है तो वीकनेस काफी बढ़ेगी, तो 1600 के आसपास स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऊपर में 1720 निकलता है तो काफी अच्छा मोमेंटम वापस स्टॉक में आ सकता है। तो फिलहाल जिनके पास है होल्ड करने की सलाह रहेगी, 1600 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 1720 के ऊपर निकलेगा तो काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए बात हुई कोफोर्ज की। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक पर कुछ और खबरें, कुछ और स्टॉक्स पर लेंगे राय, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात करेंगे कुछ और खबरों की। जनवरी सीरीज से वायदा में कई बदलाव हो रहे हैं, 4 शेयर वायदा में आ रहे हैं और इतने ही बाहर जा रहे हैं। क्या है डिटेल समझते हैं टीवी 18 के हमारे सहयोगी सुदर्शन से। सुदर्शन बताइए क्या डिटेल्स। तो देखिए, अभी एफएनओ में टोटल जो स्टॉक्स हैं नंबर अगर जो आप बात करें तो वो है 208। उसमें कोई बदलाव होगा तो जी हाँ, नहीं होगा, क्योंकि 4 बाहर जाएंगे, 4 अंदर आएंगे। तो कल जो होगा वो लास्ट डे होगा 4 स्टॉक्स का एफएनओ में ट्रेड करते हुए। तो वो 4 नाम कौन कौन से हैं? HFCL, NCC, टीटागढ़ रेल और साइंट। अगर जो चारों स्टॉक्स को आप देखेंगे तो आज 4 में से 3 स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग देखे जा रहे हैं, क्योंकि जितने भी शॉर्ट्स होंगे सारे लोग कवर कर रहे हैं, क्योंकि कल लास्ट डे होगा इस शेयर में एफएनओ में कुछ भी लॉन्ग या शॉर्ट करने के लिए। इसके लिए आपको इन चारों शेयर्स में एक्शन देखने को मिल रहा है। तो अगर जो एक एक करके बात करें तो HFCL रिसेंटली इन्होंने QIP किया था 550 करोड़ का, और उसका जो फ्लोर प्राइस था अराउंड 65.84 रुपीज़, उसी के आसपास शेयर घूमते हुए नजर आ रहा है। अगर जो स्टॉक मूव की बात करें तो ये इस सीरीज में बेसिकली दिसंबर सीरीज में 6% गिरावट देखा है, और अगर जो इस साल की बात करें तो ये अमंगस्ट सारे मिड कैप्स में वन ऑफ द बिगेस्ट अंडर परफॉर्मर्स रहा है, और 41% का गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिला है। दूसरा नाम आता है NCC, कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिन्होंने Q2 रिजल्ट्स दिया था और बहुत ही गंदा रिजल्ट था उसके, और रिजल्ट तो खराब था ही, उसके साथ साथ इन्होंने
FY26 का जो गाइडेंस था उसको भी कट किया था और उसके कारण कंटिन्यूसली शेयर में गिरावट देखने को मिला है। अगर जो इस सीरीज की बात करें तो इस स्टॉक में भी 6% इस सीरीज में, और पूरे साल की बात करें तो HFCL के जैसा 41% का गिरावट देखने को मिला है। टीटागढ़ रेल, लास्ट कुछ एक दिन में सारे रेल कंपनीज में बहुत अच्छा उछाल देखने को मिला है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि बजट जो 1 फरवरी को नॉर्मली आता है उसके पहले रेल कंपनीज में उछाल देखने को मिलता है। उसी के इनलाइन में टीटागढ़ रेल भी लास्ट कुछ एक सेशंस में अच्छा कर रहा था, लेकिन इस सीरीज की बात करें तो टोटल ओवरऑल 9% चला है, लेकिन इस साल में इसमें भी 18% का गिरावट देखने को मिला था। साइंट, अगर जो सारे आप मिड कैप आईटी कंपनीज को लेंगे तो उसका बिगेस्ट अंडर परफॉर्मर साइंट रहा है। पूरे साल में इस स्टॉक में 41% गिरावट देखने को मिला और इस सीरीज में भी 3% गिरावट देखने को मिला है। अब आते हैं वो शेयर्स की बात करें जो 31 दिसंबर से एफएनओ में एंटर करेंगे। तो पहला उसमें नाम है स्विगी। 1 साल हुआ इस कंपनी को लिस्ट हुए और अब ये एफएनओ में आएगा, और हाई जो था 30 दिसंबर 2024 का में जो स्टॉक ने हिट किया था वो ऑलमोस्ट 598 रुपीज़ पर शेयर था। उसके बाद 52 वीक लो जो था इसका ऑलमोस्ट 298 रुपीज़ पर शेयर था। अगर जो इस सीरीज़ की बात करें तो 5% उछाल देखने को मिला है, लेकिन अगर जो इस पूरे साल की बात करें तो इस शेयर में भी 26% गिरावट देखने को मिला है। 3 अलग स्टॉक्स हैं, वारी एनर्जीज, प्रीमियम एनर्जीज और बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। ये तीनों शेयर्स की बात करें तो इस सीरीज जो दिसंबर 2025 का था उसमें 3 से 11% का गिरावट देखने को मिला है, और बजाज होल्डिंग्स और प्रीमियम पूरे साल में भी इसमें गिरावट, दोनों शेयर्स में गिरावट देखने को मिला है, जबकि वारी एनर्जीज ने आउट परफॉर्म किया है और इस पूरे साल में 5% उछाल देखने को मिला है। तो जनवरी 2026 सीरीज में आपको कुछ एक बदलाव देखने को मिलेंगे, लेकिन जहां तक टोटल एफएनओ स्टॉक के नंबर्स हैं उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अभी भी 208 है और आगे जाते हुए जनवरी सीरीज में भी 208 ही रहेंगे, लेकिन स्पेशली आपको ध्यान देना होगा जो स्टॉक्स बाहर जाएंगे उसमें कल लास्ट डे होगा, कुछ भी लॉन्ग या शॉर्ट उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता है। ओके, शुक्रिया आपका सुदर्शन ने डिटेल्स बताने के लिए। तो इनफैक्ट जो लिस्ट सुदर्शन ने शेयर की इसमें 2 स्टॉक इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, उस पर आए ले लेते हैं। एक तो एनसीसी जो कि ऑलरेडी 1.5% ऊपर भी है, वायदा से बाहर हो रहा है, और दूसरी तरफ एक स्विगी का स्टॉक। इन दोनों पर आए लेते हैं। बताइए एक बार अरुण, दोनों स्टॉक्स के चार्ट्स को देखिए और क्या सजेशन रहेगा आपका? देखिए स्विगी, दीपाली जी, जहाँ तक एनसीसी की बात है, एनसीसी का चार्ट साइडवेज है, ओवरऑल ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। जब तक 163 के ऊपर नहीं निकलता इस स्टॉक को बाई करने की सलाह नहीं है। अगेन आज और कल थोड़ा वियर्ड मोमेंट शायद रह सकता है इवेंट की वजह से, पर 163 के ऊपर ही इसमें बाई कॉल जनरेट होगा शॉर्ट टर्म के लिए, तो जब तक इसको अवॉइड करें। स्विगी का चार्ट भी साइडवेज है, नीचे में 380 का सपोर्ट है, ऊपर में 410 के आसपास एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो कोई ऐसा ट्रेड नहीं बन रहा किसी भी स्टॉक में, पर स्टॉप लॉस की जहां तक बात है, स्विगी में 380 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये बात हुई स्विगी की। हालांकि स्टॉक इस समय डेज लो पर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए कुछ स्टॉक पर और राय ले लेते हैं। और अच्छा, मेटल्स में हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक ऑलरेडी काफी चल चुके हैं, बट कैसे लग रहे हैं करंट लेवल से? देखिए हिंद कॉपर का चार्ट तो आप कह सकते हैं टॉप फॉर्मेशन आज बनाता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट आरएसआई भी देखे तो 85 87 के आसपास है। नो डाउट काफी शानदार रैली थी और काफी अच्छे पैसे इन्वेस्टर्स के जरूर स्टॉक में बने हैं, पर अभी नई खरीदारी की सलाह नहीं है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है एक बार का प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए अगर किसी की पोजिशंस कल से किसी ने कैरी की है। वापस एक अगर करेक्शन आता है नीचे में, अगर आपको 460 470 के आसपास मिलता है तो वहां पे एक अच्छी एंट्री वापस बन सकती है। तो मुझे लग रहा है एक बार का प्रॉफिट बुक करना चाहिए अगर किसी ने कल से पोजीशन कैरी की है, और फ्रेश खरीदारी की सलाह स्टॉक में नहीं रही। ओके, तो फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है, बट व्यू आपको दिया गया इस स्टॉक पर। हालांकि ये स्टॉक्स भी डेज हाई से तो थोड़ा हल्के हुए हैं, ऑलरेडी काफ़ी मोमेंटम रहा भी है। अच्छा, कुछ स्टॉक्स पर और राय लेते हैं। और एक स्टॉक आप देखिए पीएसयू स्पेस है, मिधानी का। आज इस स्टॉक में ज़ोरदार एक्शन देखने को मिल रहा है, 10% ऊपर ये कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस स्टॉक में एक तेज़ी है मिधानी में। इसके अलावा नज़ारा टेक, ये स्टॉक भी ज़ोरदार मोमेंटम में है, यहाँ पर भी 8% की तेज़ी देखने को मिल रही है। पीएसयूज़ में देखिए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 4% ऊपर ये स्टॉक भी कारोबार कर रहा है। अच्छा, पीएसयूज़ में जो थोड़ा बहुत एक्शन आ जाए, यहाँ की अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या? क्योंकि लिस्ट काफ़ी लंबी है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो जैसे मैंने जिक्र भी किया, अरुण, मिधानी हुआ, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हुआ, मोमेंटम में क्या रहा इन पर्टिकुलर इन दोनों शेयर्स पर आपकी? दीपाली जी, एज ए डिस्क्लेमर, एससीआई पे हमारा बाई कॉल ओपन है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक यहाँ से भी काफी अच्छा कर सकता है। इनफैक्ट
229 के आसपास इसमें बाई ओपन है, जो कल से आज भी अच्छा एक मोमेंटम दिखा रहा है। तो मुझे लग रहा है ऊपर में आराम से स्टॉक आपको 245 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो एससीआई में एक बाई इनिशिएट कर सकते हैं, 226 के नीचे स्टॉप लॉस लगाए। मुझे लग रहा है 245 248 तक स्टॉक जा सकता है। मिधारी थोड़ा चल चुका है, इसलिए वहां पे अभी फिलहाल बाई की सलाह नहीं है, पर एससीआई में जरूर एक अच्छी एंट्री बन सकती है। ओके, चलिए थी बात हुई शिपिंग कॉस्ट ऑफ इंडिया की। 4% ऊपर अभी भी कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे बातचीत, साथ ही खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और अगर इक्विटीज के साथ साथ कमोडिटीज की तरफ नजर डालें तो वहां पर एक्शन जोरदार तेजी का बना हुआ है। हमने सोने चांदी में ही तूफानी तेजी देखी है, और अगर चांदी की इन पर्टिकुलर बात करें तो इस साल भाव 150% से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि 1 किलो चांदी का जो भाव है वो 2.5 लाख रुपए के पार निकल गया है। क्यों ये मोमेंटम बना है, ये बताने के लिए आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, बताइए क्या स्पेक्टेकुलर रन रहा है चांदी में? 150% से ज़्यादा के रिटर्न्स इस साल, क्या बिल्कुल हिस्टोरिक, क्या आउटलुक? एग्जैक्टली हिस्टोरिक रन यहाँ पर देखने को मिले, 160% की तेजी इस साल में। लेकिन खास बात है कि पिछले 6 सेशन में 25% से ज्यादा का मूव यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि 1950s के बाद पहली बार इतनी बड़ी रेंज देखने को मिली। और आज का मार्केट तो गजब का है, 20% के इंट्राडे स्विंग्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। अब दरअसल आप देखें तो दुनिया भर में सबसे महंगा असेट क्लास हो गया। दूसरे नंबर पर सबसे पहले गोल्ड है, फिर सिल्वर आ गया, तीसरे नंबर पर एनवीडिया है, और इलॉन मस्क भी अब इससे चिंतित है। कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल डिमांड पर काफी इंपैक्ट होगा, क्योंकि सप्लाई की शॉर्टेज यहाँ पर देखने को मिली। बहुत सारे कारण ऐसे जिसके चलते चांदी में आपको आंधी नजर आएगी। सबसे बड़ा कारण ये है कि ग्लोबल जो डिमांड सप्लाई, इसमें बड़ा मिसमैच यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जो डिमांड और सप्लाई, इसमें अंतर काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा चाइना जो है जैन से, मतलब अगले साल से यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन करेगा एक्सपोर्ट्स पर, तो इसके चलते भी एक इम्पैक्ट बताया जा रहा है, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है सिल्वर के मार्केट में। 60 से लेकर 70% सप्लाई जो है चाइना के अंडर आती है। और साथ में आप देखें तो यूएस फेड की तरफ से जो लगातार कट्स देखने को मिल रहे हैं और आउटलुक है, डॉलर में वीकनेस है, इसके चलते भी चांदी को लोग प्रेफर कर रहे हैं। हालांकि आज बड़ी तेजी के बाद यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट नजर आएगी। ओके, इनफैक्ट प्राइसेस आज थोड़े से हल्का जरूर हुए हैं, लेकिन मोमेंटम लगातार हम देख रहे हैं सोने और चांदी दोनों में ही। लेकिन चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। शुक्रिया आपका आशीष ये डिटेल्स बताने के लिए। ब्रेक के उस पर आप देख सकते हैं नो योर कंपनी। नमस्कार।